बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, जुमे के दिन में 7 अगरबत्ती की आप किस तरह यानी के अमल करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना ख़ास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है। जो मकसद लेकर आप इस अमल को आप करेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका है, जो भी आपके काम पूरी तरह से अटक गया है, जो भी आपके काम पूरी तरह से बिगड़ गया है, इस अमल के जरिए से आपके तमाम काम पूरी तरह से यानी कि बन जाएगा। ऊपर से आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 40 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 50 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोज़ाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो चुका है। आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है दौलत आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है रिज़्क़ आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है पैसा आने के लिए। चारों तरफ से आपके ऊपर दौलत के दरवाज़ा बंद हो चुका है, चारों तरफ से आपके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़ा बंद हो चुका है, चारों तरफ आपके ऊपर यानी कि पैसे के दरवाज़ा बंद हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस आपको नहीं होना है। सिर्फ जुमे के दिन में आपको 7 अगरबत्ती के यानी कि अमल आपको कर लेना है, और 7 अगरबत्ती अमल करने के बाद बड़े से बड़ा मुराद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को यानी कि जुमे के दिन में आपको शुरू कर देना है। जब आपके लिए जुमे के दिन पूरी तरह से आ चुका है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको 7 अगरबत्ती की आपको इंतज़ाम कर लेना है। जिस टाइम आपने 7 अगरबत्ती के यानी कि इंतज़ाम आपने कर लिया है, सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है।
चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 11 मरतबा पढ़ने के बाद यही तीनों इस्मे आजम यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या रज्जाको, या कहारो, या राहिमो, या रज्जाको, या कहारो, या राहिमो, या रज्जाको, या कहारो, या राहिमो। यही तीनों इस्मे आजम यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यही 7 अगरबत्ती के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि दम कर देना है। यही 7 अगरबत्ती के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि फूंक मार देना है। यही 7 अगरबत्ती अपने घर के अंदर यानी कि ऊंची जगह के अंदर आपको रख देना है। सुबह उठने के बाद रोजाना आपको एक अगरबत्ती अपने घर के अंदर यानी कि जला देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर वही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर जुमे के दिन में अगर 1 मरतबा अगर कर लिया, एक ही मरतबा करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके पहाड़ जैसे कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। आपके रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपकी मुफलिसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चारों तरफ से आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ से आपके घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर जिस्मानी अगर बीमारी होगा, आपके घर में अगर रूहानी अगर बीमारी होगा, एक ही दिन के अंदर तमाम बीमारी पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में अगर गूंगा अगर मरीज होगा, आपके घर में अगर पागल अगर मरीज होगा, आपके घर में अगर बहरा अगर मरीज होगा, यही अगरबत्ती जलाने के बाद आपके मरीज के गूंगापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आसमानी अगर बला होगा, ज़मीनी अगर बला होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में अगर खब्बी से अरवा की असर होगा, आपके घर में अगर जिन्नत की अगर असर होगा, आपके घर में अगर बंदिश की असर होगा, आपके घर में अगर चुड़ैल की असर होगा, आपके घर में अगर आसिफ की असरत होगा, आपके घर में अगर नजरबद की असर होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि काट हो जाएगा। अगर आपके दुकान में एकदम से यानी कि खैरो बरकत नहीं है, यही अगरबत्ती दुकान के अंदर जलाने से इतना आपको खैरो बरकत देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि जो भी आपके कारोबार होगा, कारोबार के जगह के अंदर इस अगरबत्ती को आप जला देंगे, आपके कारोबार के जगह के अंदर आपको इतना फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपको इतना कामयाबी देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस अमल को आप पूरे यकीन रखकर 1 मरतबा यानी कि करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम दिल के मुराद को आप पूरा कर लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदाफिज फी अमानिल्लाह।